जय हिंद दोस्तों। आज हम करने वाले हैं इंडियन आर्मी में 2025 में पूछे गए पीवाईक्यूज। तो अपना पहला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक एचसीएफ अगर 12 है और उनका लघुत्तम समवर्तक एलसीएम 72 है और यदि इनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ओके, तो ये क्वेश्चन करने के लिए एक फॉर्मूला ध्यान में रखना होगा। एचसीएफ इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू बी, जहाँ पर A जो है पहली संख्या है और B जो है दूसरी संख्या है, तो अपने को B यहाँ से निकालना है। तो सिंपल यहाँ पे अपन HCF और LCM का मान रख देंगे। 12 गुणित LCM 72 इज इक्वल टू A इंटू A का मान यहाँ पर अपने को दिया हुआ है 24 इंटू बी, तो जे कट जाएगा 12 दूनी 24 और 2 36, 12 कट जाएगा 72, तो अपना बी का मान आ जाएगा 36। तो ये पहला आंसर आ जाएगा अपना। ओके, नाउ लेट्स सी सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। यदि मैदान का परिमाप 88 मीटर है तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ओके, नाउ सबसे पहले अपन बना लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा आयत। इसमें बोला गया है इसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। चौड़ाई को अपन मान लेंगे x, चौड़ाई को x और लंबाई को मान लेंगे x प्लस 4। नाउ जो आयत का परिमाप है वो होता है, अगर ए बी भुजाएं हैं तो 2a प्लस बी, ये होता है परिमाप। तो यहाँ पर अपन मान रख देंगे x प्लस 4 ब्रैकेट 2 इज इक्वल टू, दिया है अपने को परिमाप 88। यहाँ से ये काट लेंगे, यहाँ पर ये आ जाएगा 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 44 आ जाएगा और x का मान आ जाएगा यहाँ पे 20। अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मान रखेंगे अपन x बराबर 20 एंड यहाँ पर 24। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 24 गुणित चौड़ाई हो जाएगी 20, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 24 दूनी 48, तो ये आ जाएगा 480। आंसर आ जाएगा अपना बी। ओके, नाउ सी द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन बोला है, इफ ए अनुपात बी इज इक्वल टू 3:4 और बी अनुपात सी इज इक्वल टू 8:9, तो अनुपात ए अनुपात सी का मान ज्ञात करना है। तो इसमें सिंपल कुछ नहीं करना है, सबसे पहले अपने को ए बी अनुपात सी लिख लेना है। अब ए बी दिया हुआ है तो इसके नीचे 3 और 4 लिख लेंगे, और बी और सी दिया है तो यहाँ पे छोड़ के इसको लिख लेंगे 8 और 9। अब जो 4 दिया है इसको सी की जगह लिख लेंगे, सेम चीज़। और जो 8 दिया है यहाँ पर इसको ए की जगह नीचे लिख लेंगे, ये हो गया 8।
ना इसको सॉल्व करेंगे। 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौके 32 और 9 चौके 36। अब यहाँ से अपने को ए और सी का मान पता चल जाएगा। यहाँ पर ये ए है और यहाँ पर ये सी है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन काट भी लेंगे। 2 से काट लो पहले। 12, 16, 18, फिर यहाँ से कट जाएगा। 3 से कट जाएगा। 3 चौक 12। ये अपने को ए और सी मानना है तो यहाँ से सीधे अपन 6 दूनी 12 कर लो। 6 दूनी 12, 6 3 18। तो ये भी 2 जो है 3 अपना आंसर आ जाएगा। सिंपल। बी को अपन छोड़ भी देंगे यहाँ पे आके, तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, नाउ लेट्स सी द 4th क्वेश्चन। दिया है कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। दोस्तों, अगर 2 गुना बोला है तो अपने को उसमें से 1 कम करना है। 2 गुना बोला है अगर, तो मतलब इसका 100 बोला है तो सिंपल 8 का भाग दे देना है इसमें, जो कि सीधा सीधा जाएगा 12.5%। तो आपका आंसर आ जाएगा बी नंबर। अगर यहाँ 3 गुना बोलता तो 200 लिख लेते अपन। 4 गुना बोलता तो 300 लिख लेते। ऐसा इसको इस टाइप के क्वेश्चन को करना पड़ता है। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ दिया गया है एक परीक्षा में एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। कितने थे? 36%। उसने 190 अंक प्राप्त किए और वह 26 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे? अगर प्राप्त उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए 36% और उसने 190 प्राप्त किया और 26 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो 190 में 26 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 190 प्लस 26, तो ये हो जाएगा 6, 9 10 11 और ये आ जाएगा 216। ये है 36% का मान। कितने का मान है ये? 36% का। तो यहाँ पर लिख लेंगे 36 और परसेंट ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 100। अब इसको कर लेंगे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? 6 से भाग दे दो सबसे पहले। 6 3 18, 6 5 36 और 2 0 और ये आ जाएगा 6 5 36। ये फिर से 6 से कट जाएगा। 6 5 36, तो अपना आंसर आ जाएगा 600। ओके, नाउ लेट्स सी। इसके बीच आप जो है सब्सक्राइब और शेयर और लाइक ज़रूर करें अपने चैनल को, स्टडी विद मोहित को। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 6। यदि 15 आदमी किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता होगी? M1 D1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे अपन। सिंपल बोलेंगे 15 गुणित 20 बटे बराबर x गुणित 12। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 12 यहाँ पे आ जाएगा तो ये कट जाएगा। 3 5 15, 3 4 12, 4 5 6 20, 5 25। आंसर अपना सिंपली आ जाएगा। तो ये हो जाएगा अपना ए। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है एक मोटरसाइकिल को 45,000 रुपये में बेचने पर एक डीलर को 10% की हानि होती है। इतना ही क्वेश्चन अपने को पढ़ना है पहले। 10% की हानि हो रही है मतलब 90 की वैल्यू अपने को दी है, जो कि 90% की वैल्यू अपने को दी है, जो कि है 45,000 रुपये। इसको सॉल्व करेंगे 90 और ये आ जाएगा 2 0 और लग जाएंगे, तो ये 9 पना 45। तो मतलब वो वस्तु जो थी वो 50,000 की थी।
ओके, 50,000 की थी। तो अब उसने बोला है 10% का लाभ कमाने के लिए कितना उसे मोटरसाइकिल किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो अपना जो आ गया है 50,000। इसमें अगर 10% का लाभ कमाना है तो सिंपल 50,000 गुणित 10% निकाल के जोड़ देंगे उसमें, तो ये हो जाएगा सीधा अपन 110% कर देंगे। जे कट जाएगा तो 0 और जे आ जाएगा 11 पचे 55। तो ये अपना आंसर आ जाएगा 55,000। सॉरी दोस्तों, अगर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इसलिए आवाज़ आती है, आप थोड़ा उसको इग्नोर कीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्र। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 616। नाउ इसको सॉल्व करेंगे अपन। 4 गुणे पाई का मान बोले उसने 22/7 लेने के लिए, और r स्क्वायर ये इज इक्वल टू 616। इसको सॉल्व करेंगे अपन। 4 से काट लो सबसे पहले। 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 4 चौके 16। फिर अपन एक काम करते हैं, 11 से काट लेते हैं। 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, 11 चौके 44। 2 से कट जाएगा, 2 सत्ते 14 और ये 7 उतर जाएगा। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 7, और अपने को चाहिए r का मान। तो r का मान सिंपली अपना जाएगा 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन करने के लिए, सॉल्व करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? क्या बोला है? वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित। पहले तो बोला है वर्ग संख्या, तो अपन ऑब्जेक्ट जो अपने को ABCD दिया है उसमें से देख सकते हैं कि वर्ग है कि नहीं। तो यहाँ पर 400 वर्ग है, 900 वर्ग है, 1600 भी वर्ग है, 3600 सभी वर्ग है, कोई दिक्कत नहीं। तो बोला है इसने जो 4, 9 और 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाए और सब छोटी से छोटी, तो अपन छोटी से ही चालू करते हैं, 400 से चालू करते हैं। 4 से कट जाएगा 400, लेकिन 9 से नहीं कटेगा। वेट अ मिनट। ओके हाँ, तो मैं बोल रहा था 9 से नहीं कटेगा तो 400 तो गलत है। उसके बाद अपन आएंगे 900 में। तो 4 से कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा, तो अपना आंसर आ जाएगा 900। इस टाइप से अपन जो है आंसर निकाल सकते हैं इसका। ओके नाउ